Hello and welcome back to the channel. So this is a very important topic which is based on multiple choice questions on theory of consumer behavior. हमने ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया है कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर इन सिंगल कमोडिटी और इन मल्टीपल डबल कमोडिटी एंड इक्विलिब्रियम इन मार्केट. सो आज हम उसी पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. ये आपके एमसीक्यू जो हैं आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में. क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू में, केवीएस केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, इन सब में आपको कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल होंगे और ये आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताए जाएंगे. तो ये सेक्शंस में डिवाइड है. हम शुरू करते हैं अपने सेक्शन से. तो हमारा पहला सेक्शन है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड यूटिलिटी. जो आपका पहला एमसीक्यू है वो है अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज इनकम, गिवन इनकम, ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स इन सच ए वे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कम होगा अपनी गिवन इनकम में. अगर वो कोई चीज खरीद रहा है तो वो कब मैक्सी उसका कब होगा उसका परचेज, अगर वो खुद कर रहा है. इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी? वेयर व्हेन इन सच ए वे सो एज टू मैक्सिमाइज हिज मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड, कार्डिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी. तो आंसर है टोटल यूटिलिटी. तो हमारा कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी. कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी. तो इक्विलिब्रियम तब होगा जब कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम में कोई चीज खरीद रहा है तो वो क्या अपनी मैक्सिमाइज करेगा? टोटल यूटिलिटी. ओके, द आंसर इज टोटल यूटिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash refers to the want satisfying power of a commodity. Dash refer to the want satisfying power of a commodity. Want satisfying power क्या होती है? Want satisfying power हमारी क्या होती है? ना तो सप्लाई होती है ना डिमांड होती है. yes, it is utility. Utility refers to want satisfying power. Want satisfying power हम किसे कहते हैं? हम यूटिलिटी को कहते हैं. तो आंसर हमारा क्या है? यूटिलिटी. सी इज द आंसर. यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी. इनमें से कौन सी यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला है यूटिलिटी इज रिलेटिव. दूसरा है यूटिलिटी इज सेम एज डिमांड. Third is utility is different from usefulness. Utility is subject. तो utility is relative होती है. Utility is same as demand नहीं, ये नहीं होती. Utility is different from usefulness. Yes, it is there. Utility is subjective. Yes, utility is subjective होती है. तो क्या नहीं होती? Utility is same as demand, ये नहीं होती. तो आंसर हमारा क्या है? बी. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है यूटिलिटी की? यूटिलिटी इज रिलेटिव होती है, यूटिलिटी डिफरेंट होती है यूजफुलनेस के लिए, सब्जेक्टिव होती है. तो ये हमारा सी इज नॉट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a consumer will be dash when he spend his given income on the purchase of different goods in such a way to maximize his total utility. तो अभी हमने ऐसा क्वेश्चन 1 भी किया था. तो कंज्यूमर विल बी in equilibrium when he spend his given income on the purchase of different goods in such a way to maximize टोटल यूटिलिटी. तो कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम, या कभी कभी ये पूछा जा सकता है क्या मैक्सिमाइज करेगा? तो वो अपनी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज करेगा इन गिवन इनकम एंड इन गिवन आउटपुट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन ही allocates his given income among various commodities in such a way that dash utility of the last rupee spent on each commodity is. तो यहाँ क्या कह रहे हैं? यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपी स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी इज इक्वल्स टू 1.
तो क्या है ये कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम की, अगर हम डेफिनेशन कहेंगे, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है अ कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज टोटल यूटिलिटी व्हेन ही अलोकेट्स हिज इनकम अमंग various commodities in such a way that the marginal utility of last rupee spent on each commodity equals to 1. ओके, सो अब हमारे क्वेश्चंस हैं टोटल यूटिलिटी पे, सेक्शन 2 में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पे क्वेश्चंस है। यूटिलिटी रेफर्स टू द डैश ऑफ अ कमोडिटी, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी। तो हमारा आंसर क्या है? बी, इट इज बी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, utility refers to want satisfying power of a commodity. Next है हमारा since utility is dash it cannot be measured in objective terms। तो यूटिलिटी हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव होती है, इट इज सब्जेक्टिव होती है, अब पावर होती है नन ऑफ द अबव। तो जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो आंसर हमारा क्या होगा? सब्जेक्टिव। सिंस यूटिलिटी रिलेटिव भी होती है, लेकिन जब यहाँ हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव टर्म, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? सिंस यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, तो आंसर क्या है हमारा? सब्जेक्टिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है तो हम इसको ऑब्जेक्टिव में नहीं मेजर कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज स्मोकिंग अ सिगरेट। Smoking a cigarette has harmful effect on person even after this. Why does it possesses utility? तो आंसर हमारा क्या है? ए हमारा है, ऑप्शंस क्या है? यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल, बी यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, सी यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा क्या है? यूटिलिटी इज different from usefulness, utility is different from usefulness। ओके, अब सेक्शन 3 हमारा क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम nth टर्म? nth टर्म से हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहला है हमारा टी यू एन प्लस टी यू एन, नो प्लस साइन नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पे टी यू एन प्लस वन है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस वन है। तो आंसर क्या है हमारा? इट इज सी, टी यू एन माइनस तो हमारा आंसर क्या है? टी यू एन माइनस वन, दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेचुएशन? पॉइंट ऑफ सेचुएशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेचुएशन वहां होता है जहां जहां point at which TU is maximum, point at which MU is least, point at which MU is maximum, point at which MU is equals to TU। तो पॉइंट ऑफ सेचुएशन क्या होता है? जब हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था सेकंड स्टेज में, वहां था कि जहां से TU मैक्सिमम होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेचुएशन कहते हैं। Point of saturation is a point at which TU is maximum। तो आंसर ए। Next, when marginal utility keeps on increasing, TU increases as long as the MU is positive, MU negative, constant or none of the above। तो हमारा आंसर है when MU keeps on decreasing, TU increases as long MU is पॉजिटिव। जब तक पॉजिटिव है तब तक वो इंक्रीज करेगा, जैसे ही वो एक पॉइंट पे जीरो या नेगेटिव हो जाएगा टी यू स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो एम यू जब तक डिक्रीज करेगा, और टी यू सॉरी व्हेन एम यू कीप इन डिक्रीजिंग, टी यू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव। तो आंसर ए, एम यू इज जीरो व्हेन TU is maximum. MU is 0 when TU is maximum.
mu is 0 when tu is maximum. अब ये आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द शेड्यूल। यहाँ पे क्या है, एप्पल्स हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये 0 1 2 3 4 5 6, ये 1 10 20, ये भी इंक्रीज हो रही है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, 10 6 4। तो ये हमारी एक टेबल है। अब क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। आफ्टर कंज्यूमिंग हाउ मैनी एप्पल इज मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू 0। तो कितने एप्पल कंज्यूम करने पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है हमारी, मार्जिनल यूटिलिटी कितने पे 0 है हमारी, तो दिस इज आवर मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का सेक्शन है। तो कितने पे मार्जिनल यूटिलिटी, जब हम 5 ऑरेंजेस, जब आप 5 ऑरेंजेस खाएंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी। तो आंसर इज 5 C। आफ्टर कंज्यूमिंग हाउ मेनी एप्पल mu इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा आंसर है 5। ठीक है। आफ्टर कंज्यूमिंग सिक्स्थ यूनिट वाई डज द mu बिकम्स नेगेटिव। सिक्स्थ यूनिट पे mu नेगेटिव, जैसे ये सिक्स्थ यूनिट है एप्पल का, तो यहाँ -3 है। तो ये पूछ रहे हैं क्यों है ये -3। तो -3 का आंसर है because he has crossed his point of satiety, yes. Because his taste changed, no. Because the size of the mango increased, no. None of the above। तो आंसर हमारा क्या है, because he has crossed point of satiety। तो ये point of satiety क्रॉस कर दिया है, इसीलिए वहां से टीयू डिक्रीज होने लगी, इसीलिए ये मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। mu is positive but decreases when tu increases at increasing rate, decreases 0 और increases at diminishing rate। तो जब हमारी पॉजिटिव होती है मार्जिनल यूटिलिटी बट डिक्रीजेस व्हेन टीयू, तो तब भी हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है बट एट डिमिनिशिंग रेट। तो आंसर है हमारा डी, इंक्रीज टी, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगी बट डिमिनिशिंग रेट पर। tu is negative when mu is 0, mu is negative, tu equals mu, statement is false। तो आंसर है स्टेटमेंट इज false। tu नेगेटिव नहीं होता, mu नेगेटिव होता है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज false। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट tu एंड mu। कौन से इसमें tu और mu सही नहीं है। tu is increasing as long mu is positive, tu is maximum when mu is negative। I think this is correct। tu is maximum when mu is negative, ये correct है। जब total utility maximum होता है तो marginal utility negative होती है। This is the correct answer, B is the correct answer। थर्ड हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, 18th नंबर, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अमाउंट कंज्यूम्ड ऑफ अ कमोडिटी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें क्या है हमारा, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी जब हम कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, यही कहती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यही कहता है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे किसी भी चीज का, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करेगी। ओके, which one of the following are assumptions about law of diminishing marginal utility? All units of a commodity must be identical. Yes, it is. The utility is measurable. Yes, it is. There should be no change in taste of the consumer. Yes, it is। तो हमारा आंसर है डी। ये सभी चीजें क्या है, assumptions है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। ओके, तो पहली क्या है हमारी, ऑल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी मस्ट बी, पहले आइडेंटिकल होना चाहिए, यूटिलिटी मेजरेबल होनी चाहिए, देयर शुड बी नो स्टेज चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट, which of these are exceptions to the law of diminishing marginal utility? exceptions क्या है law of diminishing marginal utility की, desire of for a money, food, water, all of the above। तो आंसर है desire for money, ये एक exceptions है to the law of diminishing
मार्जिनल यूटिलिटी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड इज मैक्सिमम, when marginal utility of good is equals to price of the good. So third one is marginal utility is less than price. Consumer buys only one good. तो answer, a marginal utility of a good is equal to price of the good. तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट है। एम यू इक्वल्स प्राइस, एम यू एक्स इक्वल्स प्राइस, दैट इज मार्जिनल कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ये एक अगर टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन बाय कंज्यूमर ऑन परचेजिंग द गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स। इफ प्राइस ऑफ जैकेट इज 650, प्राइस कितने 650 है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ ए शर्ट डज ए कंज्यूमर ऑब्टेन इक्विलिब्रियम। तो हमारी क्या कह रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑन परचेज ऑफ, तो प्राइस में कितने दिए 650 दिए हुए हैं। इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, एम यू एक्स इक्वल्स पी एक्स, यही है ना हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा 3 आएगा। आंसर विल बी 3। Next question, if marginal utility of x is greater than price of x, a utility maximizing consumer will dash of the commodity. If MUX is greater than price X, a utility maximizing consumer will purchase more of the commodity. He will purchase more of the commodity. Next question is related to equimarginal utility. The utility maximizing consumer must allocate his income among various commodities in such a way that the last unit of a money spent on each commodity gives him the same marginal utility. नेम दिस लॉ। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि अ कंज्यूमर अपनी इनकम इस तरीके से अलोकेट करेगा जिससे कि वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन है वो लास्ट रुपी से गेन कर सके। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम। एम यू एम इज अ वर्थ ऑफ ए रोपी विच इज द लास्ट यूनिट ऑफ ए मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी। दो कमोडिटी के बीच में जब वो कंजम्पशन करता है तो वो अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करेगा कि उसको कंजम्पशन लास्ट रुपी से बराबर का मिले। तो इसीलिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। Next is related to indifference curve. The indifference curve approach was fully developed by Adam Smith, no, अल्फ्रेड मार्शल, वो कार्डिनल की बात करते हैं, जे आर हिक्स एंड आर जे डी एलन। हिक्स एंड हेलन इज नोन एज द डेवलपर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Dash means that the utility that a consumer gets from a commodity can be measured in absolute term. So is the cardinal utility means utility consumer gets from a commodity can be measured in absolute term। मेजरेबल है और एब्सोल्यूट टर्म की बात हो रही है तो दैट इज अ कार्डिनल यूटिलिटी। A combination of how many goods are studied under indifference curve analysis. Combination of two commodities. Combination of two commodities is studied in indifference curve analysis. Commodity 1 and commodity 2. X और Y की जब हम बात करते हैं, X is a one commodity and Y is a another commodity. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, दो commodity, wheat, rice, cloth, यूटेंसिल्स। तो हम दो कमोडिटी का क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशंस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash refers to a tabular representation of various combinations of two goods that would give equal amount of satisfaction to a consumer। तो ये शेड्यूल की बात कर रहे हैं, equal amount of satisfaction to consumers में tabular representations की है, tabular representation of various combinations of two goods। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस शेड्यूल बोलेंगे। एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑल्सो नोन एज आइसो यूटिलिटी कर्व, बजट लाइन और MRS कर्व। तो आंसर इज आइसो यूटिलिटी
curve is also known as indifference curve. Which one of the following is not an assumption of indifference curve analysis? तो एक तो सब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी, ट्रांजिटिविटी, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल होता है, ट्रांजिटिविटी होती है, रैशनैलिटी होती है, लेकिन ये सब्जेक्टिविटी नहीं होती है, सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। Dash is the rate at which consumer is willing to substitute one good for another without changing the level of consumption. तो ये क्या है? Rate at which consumer is willing to substitute one good for other. तो ये इसको क्या बोलते हैं हम? Marginal rate of substitution is the rate at which consumer is willing to substitute one good for another. Okay. Next is which one of the following is not a property of indifference curve? Indifference curve की इनमें से कौन सी property नहीं है? Indifference curve slopes downward from left to right. Yes. Indifference curves intersects each other. No. IC is convex to origin. Convex होता है. Higher IC yields higher satisfaction. Yes. Convex भी होता है. Higher IC yields higher satisfaction होता है. Indifference curves never intersect. तो ये आंसर गलत है। ये तीनों सही है, ए सी डी सही है, बी इज नॉट करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। अ हायर इंडिफरेंस कर्व शोज अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आंसर सी। Indifference curve portrays a combination of two goods which gives the consumer equal satisfaction. Equal satisfaction देता है। तो आंसर इज बी, equal satisfaction. Two indifference curve can never intersect each other since two indifference curve represent different amount of satisfaction. A consumer satisfaction on consumption cannot be equal on two separate curve. बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर हमारा दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है कि टू इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। यस, कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन ऑन कंजम्पशन कैन नॉट बी इक्वल ऑन टू सेपरेट कर्व। तो ये इंटरसेक्शन के दो रीजंस है कि वो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट, Dash shows various combinations of two commodities which can be purchased with a given budget at given price of two commodities. तो ये क्या है? Various combination of two commodities which can be purchased with a given budget. क्योंकि यहाँ given budget की बात हो रही है, two commodities की बात हो रही है, X and Y, तो इसको हम budget line बोलेंगे। बजट लाइन बोलेंगे क्योंकि ये दो कमोडिटीज की परचेजिंग पावर की बात कर रही है गिवन बजट में। So that is budget line. Next is in a given budget line, if price of cloth is 80 rupees and that of food is 40. ठीक है, what is total budget of the consumer? Total budget of the consumer क्या होगा अगर उसके क्लोथ के प्राइस 80 हैं और फूड इज 40? तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर वुड बी 400। आंसर वुड बी 400. The budget line is positively sloped parallel to y-axis, has slope equal to negative price ratio of the two commodities, none of the above. तो आंसर है the budget line is has a slope equal to negative price ratio of the two commodities. लास्ट सेक्शन है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो इसमें क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? Marginal rate of substitution equals price ratio of the two good, px upon py. MRS equals px upon py. It is correct. MRS of two goods should be equal to px. Yes, this is also the same statement. MRS should be decreasing at equilibrium. Yes, this is also right. तो हमारी ये तीनों ही conditions ठीक हैं, तो आंसर है हमारा all of the above. A consumer attain equilibrium when he maximizes his total utility. He buys good with his budget. He maximizes his utility given his income and price of the commodity. तो consumer equilibrium में कब होगा? जब वो maximize करेगा अपनी utility given his income and price of the
कमोडिटी। तो आंसर इज सी, क्योंकि वो अपनी यूटिलिटी गिवन इनकम और प्राइस में मैक्सिमाइज करेगा, उसी को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट इज an indifference curve above the budget line gives higher satisfaction to the consumer, yes. Is attainable to the consumer, yes. Involves a higher combination of good as compared to the lower, yes. तो ये सारे ही आंसर करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट, which one of the following statement is